Good morning class. Welcome to IIM International Public School. Class, as you know, we started the chapter Light and Reflection. और yesterday हमने इसमें पढ़ा था इमेज के बारे में, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं. स्फेरिकल मिरर ये भी हमने डिस्कस कर लिया है. तो आज स्फेरिकल मिरर को और थोड़ा डिटेल में जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को हमें पढ़ना है. तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए पूरा वीडियो आपको देखना है. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से. और पहली स्लाइड में आप देखिए, कल मैंने आपको दो मिरर डिस्कस किया था कि स्फेरिकल मिरर में दो टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं. एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कॉनकेव मिरर. इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर रिफ्लेक्शन अपर सरफेस से हो, यहाँ अपर वाली सरफेस से हो तो कॉन्वेक्स मिरर, और अगर ये डीपर वाली सरफेस से हो तो कॉनकेव मिरर होता है. ठीक है. अब यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. सेम वही चीज वहां भी लिखी गई है कॉनकेव मिरर के लिए. तो ये टर्म्स होते हैं रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, और ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसका मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आगे चल करके क्लास 10th में जब इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे ही जान लीजिए कि आखिर ये क्या होता है. देखिए, सबसे पहले ये आपको दिख रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जो कि स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है और मिरर को आप कह सकते हैं टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पर ये मिलती है मिरर को उसे हम बोलते हैं पोल. क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं. तो पोल को हम किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं. तो P से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 50% हिस्सा ऊपर है और 50% हिस्सा नीचे है. टोटल अगर हम इस मिरर को देखें, क्योंकि ये तो पूरा स्फीयर है, इसमें से हमने इतना हिस्सा काट के निकाला है एज अ मिरर, तो मिरर केवल यहां से यहां तक है, ये जो डार्क ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है. तो इस हिस्से को हम बोलते हैं अपर्चर. क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं. ठीक है. बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर. ये पूरा स्फेरिकल मिरर हमें नहीं लेना, हमें केवल एक क्या करना है? पार्ट लेना है. तो जो स्फेरिकल मिरर का एक छोटा सा पार्ट है दैट इज अपर्चर. ठीक है. अब देखिए, ये पार्ट, ये अपर्चर जिस स्फीयर से कट करके निकाला गया है उस स्फीयर का कोई सेंटर होगा, जिस सेंटर के अकॉर्डिंग वो स्फीयर बना होगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो उस सेंटर से पोल की जो डिस्टेंस है, सेंटर से पोल की जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. उसे क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर. सेम कॉन्वेक्स मिरर हो वही डेफिनेशन है, कॉनकेव मिरर हो सेम डेफिनेशन है. तो ये टर्म्स की डेफिनेशन मिरर के बेस पे चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये जो डेफिनेशंस हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये किसके लिए हैं? स्फेरिकल मिरर के लिए हैं. एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर बोथ आर द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्योंकि वहीं से हमने निकाला था. तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. अब चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं. टर्म्स के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के कुछ यूजेस को. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, लेकिन इसकी हमें जरूरत क्या है? बिकॉज आपने पढ़ा होगा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन. आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. तो अगर हमें किसी चीज की नीड ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं रहेगी, तो हम उसका इन्वेंशन क्यों किए? इसका मतलब नीड बहुत जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट है. तो चलिए देखते हैं क्या नीड है इनकी. सबसे पहले अगर आप देखें कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर का ज्यादातर यूज शार्प कॉर्नर मिरर के रूप में और साइड व्यू मिरर के रूप में होता है. ठीक है. आप बाइक चलाते हुए, कार चलाते हुए, कोई व्हीकल चलाते हुए ये मिरर तो आपने देखा ही होगा जो यहाँ पे बना हुआ है. इसे बोलते हैं साइड व्यू मिरर. ठीक है. इसमें क्या होता है? इसमें हम अपने बैक साइड से आने वाले व्हीकल्स को देखते हैं कि हमारे पीछे से कौन कौन सी गाड़ियां व्हीकल्स आ रही हैं. ठीक है. उसके हिसाब से ही हम अपने रास्ते पे चलते हैं. हमें ओवरटेक करना है तो हम देखते हैं पीछे कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, फिर हम ओवरटेक करते हैं. ठीक है. तो ये जो साइड व्यू मिरर है जो कि कार, बाइक में यूज या व्हीकल में यूज होता है, ये कौन सा मिरर होता है? ये कॉन्वेक्स मिरर होता है. इसी तरीके से देखिए एक शार्प कॉर्नर मिरर होता है. ठीक है. जहां पर ब्लाइंड स्पॉट होते हैं. ब्लाइंड स्पॉट समझते हैं जहां पे एक शार्प यू टर्न होता है. ठीक है. आप अक्सर देखे होंगे अगर कहीं पे ओवरब्रिज टाइप का एरिया है, ओवरब्रिज और नीचे से सड़क गई है, तो वहां पे आपको एक शार्प यू टर्न दिखाई देगा. आगे चलकर कैसे मुड़ जाएंगे. अब यहाँ पे शार्प यू टर्न का मतलब ये है कि हमें, अगर हम यहाँ पर हैं तो हमें ये नहीं पता कि इधर से कौन से व्हीकल आ रहे हैं,
तो वहां पे इस तरह के शार्प कॉर्नर मिरर्स लगाए जाते हैं। ये शार्प कॉर्नर मिरर क्या करते हैं, अब जब आप इधर से जाएंगे, अगर ये मिरर लगा है तो उधर से अगर दूसरी साइड से कोई व्हीकल आ रहा है तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि उधर से भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई व्हीकल आ रहा है और आप अपनी स्पीड कम करके जाएंगे। ठीक है, पहले जब सीसीटीवी कैमरे नहीं हुए करते थे, अब तो सीसीटीवी कैमरा होता है, लोग सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, बट जब सिक्योरिटी कैमरे नहीं थे तो लोग अपने दुकानों में भी इस मिरर का उपयोग करते थे, कॉन्वेक्स मिरर का। क्यों? क्योंकि ये एक वाइड रेंज ऑफ एरिया को कवर कर लेता है। तो एक आप कोने में ऊपर लगा दीजिए तो आप उसमें देखते रहिए, आपको सारा पीछे का एरिया जितना वहां पे लोग कर रहे हैं वो दिखाई देता रहेगा। बस ये है कि इसमें आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे कोई चीज, एट स्टैंड ही देख सकते हैं। सीसीटीवी में वो चीज रिकॉर्ड भी हो जाती है। अब आइए देखिए कॉन्केव मिरर के यहाँ पे क्या यूजेस हैं। अच्छा देखिए, ये मत सोचिएगा कि दो ही यूज हैं, यहाँ पर केवल 2 यूजेस मैंने कंसीडर किए हैं, बट कॉन्वेक्स मिरर के और भी बहुत मल्टीपल यूज होते हैं। कॉन्केव मिरर देखिए, कॉन्केव मिरर का जो उपयोग होता है, पहला यूज तो रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट आपने देखा होगा कि जैसे आप टॉर्च जलाते हैं तो उसमें से जो लाइट रेज निकलती है वो काफी दूर तक, डिस्टेंस तक फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? तो वो कॉन्केव मिरर के कारण होता है ऐसा। उसमें जो रिफ्लेक्टर यूज किया जाता है वो कॉन्केव मिरर का बनाया जाता है। तो कॉन्केव मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है, वो लाइट को डाइवर्स कर देती है। लाइट को क्या कर देती है? डाइवर्स कर देती है। इसी तरीके से जो डेंटिस्ट है, कभी अगर आपके दांत में कोई कैविटी आई हो टूथ में, या आपके टीथ में कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई कीड़े लग गए हो, दांतों में दर्द हो, तो आप डेंटिस्ट के पास जरूर गए होंगे। तो डेंटिस्ट के पास आपने इस तरीके से एक ग्लास ट्यूब जरूर देखी होगी, छोटा सा शीशा उसमें लगा रहता है और उससे वो दांत के अंदर की कैविटी देखता है, कहीं दांत में कीड़ों ने खा तो नहीं लिया है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो जो डेंटिस्ट का मिरर होता है वो कौन से मिरर का बना होता है? कॉन्केव मिरर का बना होता है। अगली स्लाइड में कुछ और भी हम लोग इसके यूजेस अगर अवेलेबल है तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ और यूज दिए हुए हैं, जैसे कॉन्केव मिरर का उपयोग शेविंग मिरर के रूप में होता है। शेविंग जो दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं लोग। When we see our face in the concave mirror, then an enlarged and erect image is formed. अब हम कॉन्केव मिरर का उपयोग क्यों कर रहे हैं शेविंग के लिए? क्योंकि वो छोटा सा मिरर होता है, लेकिन जब हम उसमें देखते हैं पास से तो काफी एरिया को, छोटे एरिया को भी बड़े एरिया में कन्वर्ट कर देता है, यानी बड़ा बड़ा दिखाता है। छोटी भी चीज को क्या दिखाता है? बड़ा बड़ा दिखाता है, जिससे कि स्मूथली शेविंग हो पाती है। ठीक है ना? एक और यहाँ पे ये यूज तो हम लोग पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्टर ऑफ सर्च लाइट्स, हेडलाइट ऑफ मोटर व्हीकल। अच्छा ये भी देखिए, नया मिलेगा। जो मोटर व्हीकल यानी बाइक वगैरह की जो हेडलाइट होती है वो कॉन्केव मिरर की होती है। सोलर कुकर होते हैं, टॉर्चेस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है कॉन्केव मिरर से रिलेटेड, इसे भी आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है स्टूडेंट्स। ये यूजेस ऑफ मिरर आपको हेडिंग डाल करके कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस, कॉन्केव मिरर के यूजेस बुक में भी है और यहाँ पर भी मैंने बता दिया। तो दोनों आपको कवर कर लेना है, नोट कर लेना है। कॉपी आपकी चेक होगी जब स्कूल खुलेगा, तो स्ट्रिक्टली सबको ये काम करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। थैंक यू क्लास।